नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार की सियासत में एक और जहां पोस्टर पॉलिटिक्स और भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष की तमाम कोशिशें जारी हैं, तो वहीं इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और खुद सीएम नीतीश कुमार में नियुक्ति मैन बनने की होड़ भी लगी हुई है और इसी में तीव्र गति के साथ दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी में लगे हुए हैं। तो अब इसके साथ ही हिंदू और मुस्लिम वोटर्स को उपचुनाव में साधने के लिए भी दोनों ही ओर से अलग अलग तरकीबें अपनाई जा रही हैं। इसी क्रम में अभी कुछ दिनों पहले आरजेडी में शामिल हुए पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब, जो इस समय बिहार उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशियों के समर्थन में कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं और इसी कैंपेनिंग के दौरान बेलागंज विधानसभा सीट पर पहुंचे ओसामा शहाब के समर्थकों ने जनता के बीच मौजूद एक व्यक्ति को मात्र इसलिए मारना पीटना शुरू कर दिया कि उसने ये कह दिया कि बेलागंज विधानसभा सीट का आरजेडी प्रत्याशी माफी के लायक नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाव होने वाला है और इसको लेकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नेता चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन आरजेडी के एक पूर्व बाहुबली सांसद के बेटे ने पुनः पार्टी में शामिल होने के बाद आरजेडी के प्रत्याशी के लिए कैंपेनिंग करने के दौरान एक अलग ही बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल बाहुबली नेता रहे दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल होने के बाद इन दिनों लगातार बिहार उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कैंपेनिंग करने में लगे हुए हैं। वहीं इसी क्रम में शनिवार को बेलागंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ यादव के समर्थन में सभा करने पहुंचे ओसामा शहाब ने चुनावी सभा के दौरान ऐलान किया कि यदि डॉक्टर विश्वनाथ यादव से कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक हुई हो, कोई कमी रह गई हो तो उन्हें माफ कर दें। ओसामा शहाब ये बोल ही रहे थे कि उनकी ये बात सुनकर भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने वहीं से बोलना शुरू कर दिया कि ये यानी डॉक्टर विश्वनाथ यादव माफी के लायक नहीं है, हमसे गाली गलौज की गई है। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह बात कही तो वहां पर मौजूद आरजेडी नेता ओसामा शहाब के समर्थक इस बात से भड़क गए और कुछ ही देर में उन्होंने उस आदमी को घेर लिया और उसकी जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी। किसी तरीके से उस जनसभा में मौजूद लोगों ने ओसामा शहाब के समर्थकों से किसी प्रकार से उस व्यक्ति को बचाकर वहां से दूर एक दुकान के पास छोड़ दिया। उसके बाद उसकी किसी तरीके से यहां पर जान बची। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर जब मीडिया आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह के पास पहुंची और उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ था, बल्कि ये वायरल वीडियो इस सच्चाई को बयां कर रही है कि आखिर उस दौरान बेलागंज में क्या कुछ हुआ था। वहीं बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आप समझिए कि आज कुछ लोग पीला पहनकर घूम रहे हैं, वे विकास की बात करते हैं, जिन्होंने खुद कभी कुछ नहीं किया है वो हिसाब भी मांगते हैं। उन्हें कुछ नहीं दिखा तो बेलागंज में कम से कम शांति और सौहार्द तो दिखा ही होगा। ये लोग बांटना चाहते हैं, प्रेम के बाजार में नफरत बेचना चाहते हैं। वहीं गौरतलब है कि अभी हाल ही में बीते 26 अक्टूबर को पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद से नाराज चल रहे उनके परिवार ने एक बार फिर से लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को खुद लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब ने ज्वाइन किया है। गौरतलब है कि जिस बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जंगल राज होने की इस समय बात कर रहे हैं और साथ ही उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 32 बार बिहार बराबर बलात्कार लिखते हैं, उन्हीं की पार्टी के नेताओं के समर्थक खुलेआम इस तरह से उपचुनाव को लेकर हो रही जनसभा के दौरान इस तरीके से अपनी बात रखने पर जनता पर ही हावी होते जा रहे हैं और उनके समर्थक जनता से ही मारपीट कर रहे हैं।
तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या सिर्फ अपनी बात रखने पर भी अब आरजेडी के नेता या समर्थक इस तरीके से गुंडागर्दी करते हुए किसी की जुबान बंद करने का काम आखिर किस आधार पर कर रहे हैं? इस मामले को लेकर आप सभी का क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी बिहार की किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।